Record. सो टॉपिक है आज का एक रियल ब्लॉकचेन जो कि लॉन्च होने जा रहा है वैलिडेटर के साथ। मिलियन ऑफ डॉलर के एसेट हम बना सकते हैं और लाइफ टाइम की एक पासिव इनकम को एक्टिवेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट जो है वो पीयूएस डीपीयूएस के वैलिडेटर है। पीयूएस प्रूफ ऑफ स्टेक, डीपीयूएस डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। कॉपी ट्रेड प्लेटफॉर्म। कॉपी ट्रेड पहला प्लेटफॉर्म है जो डिसेंट्रलाइज है। आपके एसेट आपके पास रहते हैं, आपने किसी थर्ड पार्टी को नहीं भेजने होते, आपके एसेट आपके कंट्रोल में होते हैं। अब जब चाहे उसे विड्रॉल कर लें, कैपिटल या प्रॉफिट को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका अकाउंट वॉश नहीं होता यहाँ पे। ये फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं है, स्पॉट ट्रेडिंग है। सो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हॉराजून टेक्नोलॉजी है, एआई हॉराजून, उसके ऊपर जो एक्सचेंज बनाई गई है। सो पीओएस डीपीएस के वैलिडेटर ये प्लग एंड प्ले के वैलिडेटर हैं। दुनिया में सबसे हैवी किस्म के जो वैलिडेटर हैं, आपके पीसी के अंदर आपका वैलिडेटर इंस्टॉल होता है। पीओएस यानी आप सबूत के साथ आप अपनी डैशबोर्ड, अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आपकी पर डे, पर वीक, पर ईयर आपकी क्या इनकम है और आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है। उसको प्रॉपरली आप खुद अपने हाथों से मैनेज कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ। आवाज बात बंद कर दो। सो फोर्थ पे है डिसेंट्रलाइज एआई। ये एआई हॉराजून इनका प्रोजेक्ट है जो तैयार होने के बाद ओपन मार्केट किया जाएगा। वर्ल्ड के जितने भी आईटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हाउस हैं या जो आईटी की कम्युनिटी है, प्रोग्रामर हैं या डेवलपर्स हैं, तो वो इस टूल्स और सॉफ्टवेयर की मदद से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है, जो 10 साल या 4 साल में बनते हैं, उनको बहुत ही कम समय में, 6 महीने से 1 साल के अंदर वो तैयार कर सकते हैं। और ये डिसेंट्रलाइज होंगे, ब्लॉकचेन बेस होंगे और एआई बेस होंगे। स्मार्ट चेन ऑप्टिमाइज फॉर द डेफी म्यूजिक, अपना ब्लॉकचेन, अपना स्मार्ट चेन, मल्टी स्मार्ट चेन, अपना डेफी सिस्टम के साथ जो है वो मार्केट में आया है। 6 नंबर पे है, यहाँ पीडीएफ में मेंशन नहीं है, म्यूजिक ओएस। मोबाइल सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी प्राइवेसी सिर्फ आपकी मोबाइल की हद तक जो है रहेगी। दूसरे किसी भी ऐप के जरिए या किसी भी थर्ड पार्टी को आपकी प्राइवेसी, आपकी फोन की सिक्योरिटी नहीं जाएगी। सो सबसे पहले माइंड में आप ये चीज रखने की, ये कोई आरओआई बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है कि मैं 5 मिनट में या 10 मिनट में आपको समझा दूंगा या आप समझ जाएंगे और जो है वो आप जान जाएंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है। वो तो दूर हो गए। तो एक्चुअली ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, वो भी लेटेस्ट किस्म की एआई टेक्नोलॉजी है, वैलिडेटर्स हैं, मल्टीपल वो चीजें हैं। टोटल मिला के ये बात है कि इसके अंदर प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं। एक न्यू रेवोल्यूशन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सूरत में, बिटकॉइन की सूरत में। उससे रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है और ये हैवी प्रोजेक्ट है और ये एक्चुअल में ब्लॉकचेन बेस है और एक्चुअल में जो चीजें मैंने नाम लिए वो इसके अंदर है। सो दैट रीजन कि अगर किसी को इन सारी चीजों के बारे में एक्सपर्टीज नहीं है तो उसको मल्टीपल टाइम प्रेजेंटेशन लेनी होगी और बहुत ही गौर से इस प्रेजेंटेशन को सुनना होगा। अदरवाइज वो चीजें प्रॉपरली पिक नहीं कर पाएंगे। सो मार्केट का एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो बैनरी आरओआई वाले टोकन बेस, माइनिंग बेस, मिंटिंग बेस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, किसी कंपनी के शेयर कुछ कंपनियां जो है वो सेल कर रही होती हैं। सो मिंटिंग, नूड बेस, ग्रीन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के नाम से, स्टेकिंग रिवार्ड्स। सो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज आपको मार्केट में मिलेंगी, लेकिन ये स्टेकिंग रिवार्ड है जो कि वैलिडेटर के ऊपर लाइफ टाइम के लिए आप हासिल कर सकते हैं। गेम की एक्सचेंज है जो कि लाइव है और मिलियन ऑफ डॉलर ट्रेड वॉल्यूम है इसके ऊपर। डिफरेंट बास्केट हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन जिसके अंदर आपका वैलिडेटर इंस्टॉल होगा तो वो कंप्यूटर की मिनिमम और मैक्सिमम क्या पार्टीशन होनी चाहिए जो आपके घर में ऑन रहेगा और आपको आपके मोबाइल के साथ वो आपका पीसी कनेक्ट रहेगा, आपका वैलिडेटर। आप जहां भी होंगे वर्ल्ड में तो आप अपने
इनकम को कैश कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल की मदद से। सो वैलिडेटर क्या होता है? बेसिकली वैलिडेटर एक मिनी सर्वर कहलाता है किसी भी ब्लॉकचेन का। यानी कि अगर हैकर किसी भी ब्लॉकचेन को या किसी भी साइट को हैक करना चाहता है तो वो सर्वर को हैक करता है। तो एक वक्त में मल्टीपल सर्वर को हैक करने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो वैलिडेटर जो होता है ब्लॉकचेन के ऊपर सबसे पहली उसकी जरूरत होती है ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी के लिए, वो ब्लॉकचेन हैक नहीं होता। सेकंड, ये ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करता है, जो फर्जी ट्रांजैक्शन होती है उन्हें रोक देता है, जो रियल होती है उन्हें आगे फॉरवर्ड कर देता है। दूसरा क्या है कि वैलिडेटर आपको लाइफ टाइम की पासिव इनकम देता है, जब तक आपकी लाइफ नहीं है उस ब्लॉकचेन की लाइफ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने वैलिडेटर बाय कर लिया और उसके बाद आपका काम क्या है, और ये एक्सपायर कब हो रहा है, ये पैकेज खत्म कब होगा, या ये 2x के ऊपर है, 5x के ऊपर है, या इसकी कैपिंग क्या है, क्या इसकी इनकम फिक्स रहेगी, कम या ज्यादा होगी। ये बहुत सारे सवाल है। तो पहली चीज ये है कि एक बार वैलिडेटर आपने हासिल कर लिया तो आपको लाइफ टाइम आपको दोबारा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप लाइफ टाइम इससे पासिव इनकम हासिल करते रहेंगे। नंबर दो, जॉब कोई नहीं है, इसके ऊपर कोई काम आपने नहीं करना। सिर्फ आपका कंप्यूटर आपने संभाल के रखना है, संभालने से मुराद ये ऑन रहे, उसके अंदर इंटरनेट जो है वो आपका चलता रहे। आप चाहें तो दो कनेक्शन। तो आपका कंप्यूटर ऑन रहना चाहिए, नेट उसमें चलना चाहिए। बदले में आपको कंपनी पर डे, पर वीक, जो भी वैलिडेटर ट्रांजैक्शन करता है उससे जो गैस फीस आती है या ट्रांजैक्शन फीस आती है उसका कुछ पार्ट जो है वो कंपनी को जाता है और कुछ जो है वो वैलिडेटर होल्डर को जाता है। तो ये एक रियल जनरेशन है पीओएस के साथ, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक के साथ। आप कह सकते हैं कि मेरे ज्यादा ट्रांजैक्शन वेरीफाइड हुई, स्टेकिंग पे मेरी अमाउंट ज्यादा लगी थी, मेरा इतना रिवार्ड बनता था, आपने कम दिया ज्यादा दिया, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। आपके कंट्रोल में है चीजें, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल लगा हुआ है। और पीओएस कंपनी इसीलिए बता रही है, पीओएस और डीपीओएस प्रूफ ऑफ स्टेक, आप अपने स्क्रीन के ऊपर हर चीज को देख रहे हो, एनीथिंग, कोई भी चीज हेडिंग नहीं। तो यहाँ पे डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। नंबर दो, ये एक रियल जनरेशन है। ब्लॉकचेन ये कोई टोकन नहीं, कोई कॉइन नहीं है कि इसकी यूजेबिलिटी के लिए ट्रैफिक आएगा तो आपकी इनकम होगी। ये ब्लॉकचेन है। ठीक है, ब्लॉकचेन अपने अंदर एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है। इसके साथ सिर्फ एक लोकल कम्युनिटी नहीं जुड़ती है, कॉर्पोरेट जुड़ता है। इसकी डेफी सर्विस मल्टीपल कंपनी की साइट के साथ इस्तेमाल होती है। ये मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ होता है। स्मार्ट चेन होता है इसका अपना, अपनी इनके गैस फीस और ट्रांजैक्शन की लिमिट्स होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मल्टीपल ट्रैफिक इसके ऊपर रहता है, और आपका वैलिडेटर ट्रांजैक्शन को ही सिर्फ वेरीफाइड करके अर्निंग नहीं कर रहा होता, बल्कि आपने उसके ऊपर जो कॉइन डाला होता है स्टेकिंग के लिए, उससे भी आप रिवार्ड को हासिल कर रहे होते हैं। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे टॉप का जो अर्निंग वे है वो वैलिडेटर है, पीओएस और डीपीओएस के। सो वैलिडेटर की प्राइस जो है वो $10,000 है, और प्रो की प्राइस जो है वो $25,000 है। तो 50% डिस्काउंट चल रहा है, इन अमाउंट का आप ऑफ लगा लें, उसमें आप वैलिडेटर को बाय कर सकते हैं। ये फ्री लॉन्चिंग प्राइस है। लॉन्चिंग के बाद 2.5 लाख कॉइन आपको चाहिए होगा प्रो के लिए, आप बाय करेंगे 2.5 लाख कॉइन म्यूजिक का, तो आपको राइट्स मिलेंगे वैलिडेटर प्रो के। और 1 लाख म्यूजिक कॉइन आप वैलिडेटर के लिए बाय करेंगे। अगर प्राइस $1 पे भी रही तो $2.5 लाख का आपका वैलिडेटर प्रो हो गया। और अगर $10 पे प्राइस रही तो मिलियन ऑफ डॉलर का आपको वैलिडेटर मिलेगा, जो कि करंटली 12,500 में मिल रहा है फ्री लॉन्चिंग में, और 5,000 का आपको वैलिडेटर मिल रहा है। एक बार इन्वेस्टमेंट है और लाइफ टाइम इनकम है। अगर $10 भी आपको डेली के आते हैं तो वीकली आपको या मंथली आपको अगर $500 भी आता है, इवन $300 भी आपको मंथली देता है। लेकिन करना कुछ नहीं आपने, ना खत्म होने वाली इनकम है, लाइफ टाइम है। अब $300 आता है, एक बंदे को पता है मुझे भाई लाख रुपए की जॉब लग गई, मुझे लाख रुपए आ रहा है, बाकी वो जो मर्जी है करे, क्योंकि टाइम तो यहाँ पे उसने देना नहीं है। सिर्फ कंप्यूटर ऑन रहना चाहिए, नेट उसमें चलना चाहिए। तो एक गोल्डन चांस है, इसको अवेल करें। लाइफ टाइम पासिव इनकम का रियल वे है ब्लॉकचेन के ऊपर। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ब्लॉकचेन रियल है कैसे हम वेरीफाइड कर सकते हैं? कहानी भी तो हो सकती है, झूठ भी हो सकता है।
क्योंकि बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बहुत फकियां बेची, आज भी बेच रहे हैं, बहुत सारी बातें की कि ये कॉइन बाय करें तो ये बीटीसी को भी क्रॉस कर जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें मार्केट में आज भी देखने को मिलती है और पहले भी रही हैं। तो इन शॉर्ट क्या है कि किसी भी ब्लॉकचेन को या आप इको सिस्टम पोल्का डॉट उसके प्रोजेक्ट को कैसे वेरीफाइड कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है, ये ब्लॉकचेन जो है, ये पोल्का का है 2025 का। ये सबसे एडवांस लेवल का ब्लॉकचेन है अदर ब्लॉकचेन से, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी पे है। इसके अंदर सबसे ज्यादा इसकी डेवलपमेंट में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा हॉरिज़ॉन्टल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सबसे ज्यादा चीजों को डिसेंट्रलाइज बनाया गया है। इसका जो डेफी सिस्टम है कंपेयर टू बाइनांस या अदर्स ब्लॉकचेन, उसको ज्यादा एडवांस किया गया है। सो इन शॉर्ट क्या है कि आप पोल्का डॉट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ म्यूजिक लिखें तो ये वहाँ पे टेस्टिंग होके पोल्का के ऊपर पास होके इंटीग्रेट हो चुका है। ये इसका स्लॉट लीजिंग चल रही है, ठीक है। यानी पूरा प्रोजेक्ट जो है, पूरा ब्लॉकचेन 100% डेवलप होके इंटीग्रेट हो चुका है पोल्का डॉट इकोसिस्टम के साथ। दुनिया में तीन ही बड़े इकोसिस्टम है, पोल्का डॉट, एथीरियम और बिटकॉइन। तो ये पोल्का का प्रोजेक्ट है। पोल्का के साथ ना तो कोई अनकम्प्लीट ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो सकता है, ना तो कोई छोटा मोटा इंटीग्रेट हो सकता है। और पोल्का क्योंकि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, 14 एम्बेसडर इनके पास, दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की कम्युनिटी सिस्टम जो है पोल्का के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि पोल्का इसको किस लेवल पे लेके जाएगा। उसको ट्रैफिक ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसके पास पहले से बहुत बड़ा ट्रैफिक है। बहरहाल ये एक रियल ब्लॉकचेन है जिसकी विनिंग रेट जो है वो 73% है और 98% इसकी डेवलपमेंट रेट है। तो एक रियल ब्लॉकचेन है और यहाँ से आप इसको, इसका लाइट पेपर जो है वो डाउनलोड करके उसको भी देख सकते हैं। पर बहुत सारी कंपनियों में आप देखेंगे कि इन्वेस्टर ने ब्लॉकचेन बनाया और मार्केट में ठोक दिया। उसकी मैनेजमेंट और उसकी मेंटेनेंस और उसके टेक्निकल इश्यूज की सॉल्विंग के लिए वो डिफरेंट लोगों को हायर करते हैं। बट यहाँ पे जो ब्लॉकचेन आ रहा है, इसके जो बानी हैं, ये दोनों ब्लॉकचेन में रिवार्ड शुदा लोग हैं। कई रिवार्ड ये ले चुके हैं। ये बाहर की यूनिवर्सिटी में दोनों कई सालों से पढ़ा रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो। बट यूट्यूब के ऊपर उनका नाम लिखेंगे तो वहाँ पे ये कई रिवार्ड ले चुके हैं, उसकी वीडियोस आपको मिलेगी। टोटल मिला के ये बात है कि ये सेम फील्ड के लोग ही इस कंपनी को लेके आ रहे हैं, जो कि ब्लॉकचेन में पुराने लोग हैं और एक्सपर्ट हैं। ऐसा नहीं है कि अदर फील्ड से जंप करके यहाँ पे आए। 2022 में लंदन के अंदर कंपनी 3 रिवॉर्ड ले चुकी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, ब्लॉकचेन सिक्योरिटीज के ऊपर और एक्सचेंज के ऊपर। सो कहने का मतलब ये है कि ये कोई फर्जी लोग काम नहीं कर रहे। इनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, पोल्का के 4 एम्बेसडर हैं और इसके अलावा दुनिया के मशहूर तरीन लोग हैं, जो कि एक ब्रांड की हैसियत रखते हैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज के अंदर। सो ब्लॉकचेन रिपोर्टर के नाम से एक वेबसाइट है जो कि रियल और बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करती है लॉन्चिंग से पहले। उसके ऊपर भी मोज़ेक ब्लॉकचेन आ चुका है, आप लाइव जाके उसको देख सकते हैं। बाइनांस के ऊपर आर्टिकल है, लाइट पेपर के अंदर आप पूरी स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये प्लग एंड प्ले के वैलिडेटर हैं जो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज तरीके से ये काम कर रहे हैं। और आपका जो प्रॉफिट आ रहा है पीओएस के साथ है, उसके ऊपर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। वो डिसेंट्रलाइज तरीके से अ, आपकी जो है वो स्टेकिंग रिवार्ड हर यूजर के पास आ रहे हैं जो वैलिडेटर्स होल्डर हैं। सो इनकम की हम बात करें तो 7 टाइप की इनकम है। और ये आगे मैं बहरहाल कवर करता हूँ इसको। रोड मैप की बात करें तो कंपनी नई टेक्नोलॉजी का ब्लॉकचेन लेके आई है मार्केट में, जिसमें सबसे ज्यादा एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और कंपनी चाहती है कि मेरे ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करके कोई भी दुनिया की ऑलरेडी जो कंपनी चल रही है, वेबसाइट चल रही है या जो नई बनने वाली है, वो मेरे ब्लॉकचेन के ऊपर मेरे टूल्स और सॉफ्टवेयर की मदद से वो उन पूरे प्रोजेक्ट को शिफ्ट कर सकते हैं म्यूजिक ब्लॉकचेन के ऊपर। शिफ्ट होने के बाद वो एक एआई बेस्ड ब्लॉकचेन का पार्ट हो जाएगा और उसके साथ उसका डेफी सिस्टम अटैच हो जाएगा। और ये डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है। लेट सपोज आप चाहते हो कि मैं ब्लॉकचेन बेस एक वेबसाइट लेके आता हूँ, सॉफ्टवेयर या पोर्टल, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं उसमें एआई की डेवलपमेंट करवाता हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि मेरा पूरा प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर ऑपरेट हो रहा हो, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी करने के लिए आपको $1 million चाहिए, लेकिन मोज़ेक आपको वो सॉफ्टवेयर और टूल मुहैया कर रहा है जो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर आप पूरी कंपनी, पूरे सॉफ्टवेयर और पोर्टल बना सकते हैं जो कि ब्लॉकचेन बेस होंगे, एआई बेस होंगे।
सो ये पैकेजेस हैं कंपनी के। $100 से लेके $100 सिर्फ बुकिंग के लिए, नेटवर्किंग ऑन करने के लिए। कम से कम $250 का पैकेज आपके पास होना चाहिए। अगर मिनिमम मैक्सिमम की बात करें, बेसिकली इसमें फिक्स परसेंटेज नहीं है। आप जो भी पैकेज लेते हैं, ये रियल बिजनेस है, सप्लाई एंड डिमांड का। जो जो भी फिक्स आपको बताता है कहीं पे भी किसी भी बिजनेस में, वो स्कैम होता है। तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो रियल टाइप का कोई भी बिजनेस है उसमें फिक्स कैलकुलेशन नहीं है ये, और ना ही कोई बता सकता है। पर अब आ, किसी को बताने के लिए मैक्सिमम मिनिमम क्या प्रॉफिट है, क्या परसेंटेज है, तो डिपेंड करता है आपकी कॉइन की प्राइस क्या चल रही है। तो एक बंदे ने $250 वाला पैकेज लिया तो $14,000 उसकी इनकम होगी, अगर कॉइन की प्राइस $50 के करीब है। $5,000 का पैकेज है तो $3 लाख उसकी इनकम रही। तो अगर $100 के ऊपर है कॉइन की प्राइस, तो 6 लाख उसको इनकम हुई $5,000 वाले पैकेज के साथ। तो ये आगे मैं बताता हूँ कि कॉइन की प्राइस कम समय में इतना ज्यादा जाने की कैसे पॉसिबिलिटी है। उसके बहुत सारे रीजन है। पहला ये है कि करंट सप्लाई टोटल 8 करोड़ है। दूसरा है, अगर अगर $2 के ऊपर भी जाती है तो भी एलपी पैकेज के अंदर आप लोगों को अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट है। फिर एलपी पैकेज के अंदर आपको मिल क्या रहा है? देखें, दो किस्म के पैकेजेस हैं, बिजनेस पैकेज, एलपी पैकेज। सो एलपी पैकेज के अंदर आपको वीकली म्यूजिक कॉइन नहीं आता, बिजनेस पैकेज के अंदर आपको वीकली आता है। दूसरा, बिजनेस पैकेज के अंदर 50% डिस्काउंट मिला हुआ है, लिक्विडिटी पैकेज के अंदर कुछ नहीं। दोनों में डिफरेंट क्या है? जो लिक्विडिटी पैकेजेस है, इसमें 30% आपकी अमाउंट 2 साल के लिए फ्रीज हो जाती है लिक्विडिटी पूल के अंदर। और जितनी ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट आती है लिक्विडिटी पूल की, टोकन की वैल्यू बढ़ती है। 2 साल के बाद जो आपको रिटर्न होता है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट वहां जाती है, उससे उसका 7 से 15 गुना आपको ऊपर जो है वो 2 साल में रिटर्न होता है लिक्विडिटी पूल से। सो कितने टाइप की इनकम है? जब आप पैकेज लेते हैं तो उससे डबल का एनएफटी कंपनी उसी टाइम आपको दे देती है, और उस एनएफटी के ऊपर फिर आपको आरओआई आता है। ठीक है? कितने टाइम तक आता है? यहाँ पे $250 वाला पैकेज है तो 12 मंथ तक आएगा। $500 वाला है, 24 मंथ तक आपको आरओआई आएगा। वैलिडेटर वैलिडेटर प्रो को लाइफ टाइम आएगा। तो ये जो एनएफटी आपको कंपनी डबल देती है, इसके ऊपर आपको आरओआई है। यानी जो आपने इन्वेस्ट किया उसका कई गुना, 5 से 10 गुना, मैं कम से कम बता रहा हूँ, वैसे ज्यादा आएगा इससे, 10 गुना से भी ज्यादा आएगा। तो आपको सिर्फ एनएफटी से रिटर्न होता है। कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है नहीं जाती डजेंट मैटर। सिर्फ एनएफटी कंपनी आपको जो दे रही है वो एक्चुअल डॉलर है, उसके ऊपर आपको आरओआई आएगा। इसको आप स्टेकिंग पे लगाएंगे। सेकंड, परचेजिंग के टाइम ही आपको दो कॉइन, एक कॉइन और दो टोकन मिलते हैं। तो कंपनी का पहला टोकन आया कोडेक्सा, जो कि ओपन मार्केट है। सेकंड अभी आ रहा है म्यूजिक कॉइन, जो कि रियल कॉइन है, अपने ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है। इसके बाद आ रहा है एच ए आई टोकन, जो कि ए आई हॉरिजॉन, जो पूरा प्रोजेक्ट है इनका, ये उसका टोकन है। आईटी फील्ड के अंदर ये टोकन इस्तेमाल होगा। तो बाइंग के ऊपर, जैसे आप पैकेज बाइंग करते हैं, ये दो टोकन और एक कॉइन आपको मिलता है, और एनएफटी मिलता है, जितना का आप ले रही हो उससे डबल का। तीसरा बेनिफिट क्या है कि वीकली आपको म्यूजिक कॉइन और एच ए आई टोकन, ये दो आते हैं। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैं आगे बताता हूँ आपको। बहरहाल, अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो 10,000, लेट सपोज यहाँ पे म्यूजिक पड़ा है, तो अगर इसकी प्राइस $1 भी आप कैलकुलेट करें तो $10,000 है। तो ये वीकली आपको आ रहा होता है। किसी के पास 50,000 म्यूजिक हो गया, किसी के पास 1 लाख हो गया। तो ये अलग से बेनिफिट है, एच ए आई का अलग से बेनिफिट है। बहरहाल, 2017 में, सॉरी 2021 में बीएनबी की प्राइस जो है वो 16 या 17 सेंट पे थी, और इसने वैलिडेटर और स्मार्ट चेन लॉन्च किया। तो पहले ही साल में $600 को इसने टच किया। तो उस तरह से अगर हम देखें तो ये 1500-1600 को भी म्यूजिक पहले साल में क्रॉस कर सकता है। 8 करोड़ जो है वो म्यूजिक की करंट सप्लाई है, और बीएनबी की इससे डबल थी। और उस वक्त लोगों की इतनी एनवायरमेंट, इतना नॉलेज नहीं था वैलिडेटर का जितना अभी है लोगों को। सो ये अदर्स वैलिडेटर हैं, अदर्स ब्लॉकचेन की रिक्वायरमेंट और प्राइस देख लेते हैं। 32 बीएनबी, सॉरी 32 अथीरियम आपको चाहिए वैलिडेटर जो है अथीरियम का ऑन करने के लिए। और 1,20,000 का वैलिडेटर आपको बाय करना पड़ता है। और फिर 32 अथीरियम आपको लॉक रखने पड़ते हैं उसके अंदर।
तो बीएनबी के लिए 10,000 चाहिए, और तकरीबन $60 लाख का आपको बाय करना है। पोल्का का जो है वो 22 लाख, सॉरी, पीकेआर में अगर हम बात करें तो 12 अरब रुपए का आपका पोल्का का वैलिडेटर ऑन होता है, सबसे महंगा वैलिडेटर है। सो इसी तरह ये वैलिडेटर भी शुरू में बहुत कम प्राइस के ऊपर स्टार्ट हुए थे। आज इनकी इतनी प्राइस क्यों है? क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है। डिमांड क्यों है? इनकी इनकम जो है वो मंथली वो बहुत ज़्यादा है, ले, इनकम बहुत ज़्यादा है। सो इसी तरह अब आप अगर वैलिडेटर होना चाहते हैं और इन्हीं की तरह आप मंथली वीकली लाखों कमाना चाहते हैं, तो आप मोज़ेक का वैलिडेटर बाय करें, जिसके लिए लॉन्चिंग से पहले अगर आप वैलिडेटर बाय करते हैं तो आपको अलग से कॉइन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी आपको एनएफटी की सूरत में जो है वो देती है, एनएफटी देती है, वो आप स्टेकिंग पे डालेंगे अपने वैलिडेटर को, उससे ऑन करेंगे। और प्राइस जो है वो $25,000 है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम प्राइस है, और वो भी 50% डिस्काउंट पे 12,500 का आपको मिल रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि 8 करोड़ सप्लाई है इसकी, बाइनास की इससे डबल है। दूसरा, वैलिडेटर बेस्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं बाइनास देखें, 16 सेंट से एक बार $600 पे गया, उसके बाद कभी भी $200 से नीचे नहीं आया। मार्केट क्रैश हुई, ऊपर गई, नीचे गई। क्यों? क्योंकि बड़ी मकदार में कॉइन जो है वो वैलिडेटर होल्डर के पास होल्ड हो गया। अब ये लाइफ टाइम होल्ड रहेगा, कभी भी डाउन नहीं आएगा, मार्केट अप हो डाउन हो, ये उधर ही स्टेबल रहेगा। और सेकंड लाइन जो बनाएगा, ये 400 पे भी बना सकता है, 500 पे भी। सेकंड, हम बात करते हैं कि मार्केट में कैसा आता है जो रियल ब्लॉकचेन होता है या इकोसिस्टम का होता है। तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन मोज़ेक का मैं बता देता हूँ। ये पोल्का का प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्ट है इकोसिस्टम के साथ। इकोसिस्टम एक ब्रिज की तरह होता है, जो कि वर्ल्ड के तमाम ब्लॉकचेन एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो रहे होते हैं वहाँ पे, और एक दूसरे के साथ लेन देन कर रहे होते हैं। इसको क्रॉस चेन भी बोलते हैं, क्रॉस चेन लेन देन होता है। तो मोज़ेक एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो एपीआई के जरिए क्रॉस चेन के साथ कनेक्ट नहीं होगा, बल्कि डायरेक्टली किसी भी क्रॉस चेन के साथ इंटीग्रेट होगा। यानी आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत फास्टली जो है वो क्रॉस चेन के ऊपर ट्रांजैक्शन रहेगी। तो टोटल मिला के ये बात है, ये कोई टोकन और कॉइन नहीं है कि फीस लेके आप एक्सचेंजों में फिरेंगे, कंपनी का ऑनर फिरेगा। तो ये जैसे ही ब्लॉकचेन लाइव होगा इकोसिस्टम के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली दुनिया की तमाम बड़ी एक्सचेंज में इसका नेटवर्क ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रिज के साथ कनेक्ट है। और वहाँ पे इसका कॉइन जो है वो ट्रेड होना शुरू होगा, और एक बहुत अच्छी प्राइस आपको बहुत कम समय में देखने को मिलेगी। बात करते हैं इनकम की, वैलिडेटर की इनकम क्या रहती है। तो पोल्का का जो पोल्का डॉट का वैलिडेटर है वो 11.62% आपको पर ईयर देता है। तो अगर इसी कैलकुलेशन के साथ अगर हम चलते हैं, तो बल्कि प्रेजेंटेशन ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, मैं इसमें कैलकुलेशन नहीं करता, इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। बहरहाल, आप गूगल करके देख सकते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक पोल्का डॉट, आप सर्च कर सकते हैं, इनका कैलकुलेटर आ रहा है। बहरहाल, पाकिस्तानी अगर हम बात करें तो बाइनास का जो वैलिडेटर है वो 14 करोड़ अर्निंग है बाइनास के वैलिडेटर होल्डर्स की। और इससे थोड़ा सा कम जो है वो सोलोना का जो वैलिडेटर है उसकी इनकम है, लेकिन उसके लिए 3 पीसी आपको रखने पड़ते हैं। तो म्यूजिक के लिए आपको एक ही कंप्यूटर चाहिए होता है, थीरियम के लिए भी, और इसी तरह कार्डानो के लिए। बहरहाल, वैलिडेटर की इनकम लाखों और करोड़ों में होती है, बहुत बड़ी इनकम होती है वैलिडेटर की। सो रिवार्ड के ऊपर आप कैसे हासिल कर सकते हैं वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो को? ये प्रमोशन चल रही है। नॉर्मली $1 लाख की सेल वॉल्यूम के ऊपर वैलिडेटर है, और 2.5 लाख सेल वॉल्यूम के ऊपर, सॉरी, 1 लाख के ऊपर प्रो है, और 50,000 सेल वॉल्यूम के ऊपर वैलिडेटर आपको मिलता है। प्रमोशन में क्या है कि $20,000, यानी एक प्रो आपका लेफ्ट लगा और राइट लगा तो आप वैलिडेटर हो गए। 2 प्रो आपके लेफ्ट लगे, 2 राइट लगे, आप वैलिडेटर प्रो आपको कंपनी की तरफ से मिल जाता है। तो ये आप छोटे पैकेजेस भी लगा के आप वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो हासिल कर सकते हैं। टीम की बात करें तो 3 लोग, मैं करूँ ना, 5 लोग आप इनवाइट करते हो एक वीक में, और वो अगले वीक में 5 इनवाइट करते हैं। तो 5 वीक के अंदर 4,000 की आपकी टीम बन जाती है, और इसके ऊपर $10,000 एक, और $30,000
नेट कैश कार के लिए $40,000 आपको मिलता है। एक वैलिडेटर और एक वैलिडेटर प्रो कंपनी की तरफ से मिलता है। अगर ये सारे लोग $100 वाले पैकेज से आते हैं, तो अब बड़े जो आएंगे तो आप एस्टिमेट लगा लें कितना बनेगा। सो नेटवर्किंग की बात करें तो सीनियर एग्जेक्टिव है, रैंक है। 6 महीने में अगर आपका जो है वो कमीशन वॉल्यूम $1,20,000 होता है, तो $30,000 कार के लिए आपको मिलता है। सो सेकंड रैंक के ऊपर 60,000 मिलता है, फिर $1,20,000 आपको मिलता है कार के लिए। तो आप 4 वैलिडेटर प्रो भी विन कर सकते हैं, और कार, और ये सारी चीज इससे आप नेटवर्किंग से कर सकते हैं। एक चीज मैं पीछे जाके रिपीट कर देता हूँ। तो रेफरल इनकम है इसमें, इन्फिनिटी बोनस है, ट्रेडर बोनस है, बैनरी मैचिंग बोनस, डायमंड पूल है, कार प्रोग्राम है, अर्न वैलिडेटर्स है। मैं शॉर्टली इसका नेटवर्किंग का स्ट्रक्चर देखता हूँ, अगर पीडीएफ खुला है मेरे पास मैं आपको शो कर देता हूँ। सो सेल एंड कमीशन की बात करें, दो किस्म के पैकेजेस हैं। बिजनेस में 40%, 60 to 40% है। लिक्विडिटी पैकेज में 40 to 60% है। यानी बिजनेस पैकेज में 60% नेटवर्किंग में जाता है। सो ये पैकेजेस हैं। और ये लिक्विडिटी पैकेजेस, इसमें एक्स्ट्रा आपको क्या मिलता है, लेट सपोज 250 वाला पैकेज है तो 500 आपको जो है वो एक्स्ट्रा 20% म्यूजिक मिलता है। यानी एलपी पैकेज के अंदर आपको म्यूजिक बहुत ज्यादा मिलता है, बाइंग के ऊपर, वीकली नहीं आता, बाइंग के ऊपर मिलता है। तो कंपेयर करें, अगर जो जिनके पास पैसा है तो वो लिक्विडिटी पैकेज ले, वो ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि बाइंग के ऊपर म्यूजिक ज्यादा मिलता है। तो जो पैसा कम है और वैलिडेटर होना चाहते हैं तो बिजनेस पैकेज उनके लिए। कमीशन है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जिसमें बैनरी लगी हुई है, बैनरी सिस्टम है। सो डायरेक्ट कमीशन क्या है, 10% आपका। और इनडायरेक्ट आपका जो है वो 5% है। अगर 250 वाला पैकेज है तो 15% आपको आएगा डायरेक्ट का। और आपका पैकेज अगर जो है वो $5,000 है तो 5% आपको मजीद आएगा इनडायरेक्ट से। इसी तरह अगर आपकी लेग में कोई आपके रैंक से ऊपर निकल जाता है तो उससे इन्फिनिटी बोनस आपको नहीं आता। और कुछ लेवल के ऊपर आपको 1% आता है, कुछ के ऊपर आपको 2% आता है। कुछ लेवल है, सॉरी, कुछ रैंक के जिन पे आपका इन्फिनिटी बोनस ज्यादा हो जाता है, जिसके अंदर कौन से रैंक के लिए कितना आपका जो है वो सेल वॉल्यूम है आपको चाहिए, और कितना आपकी वीकली जो है वो कैपिंग, आप विड्रॉल कितना कर सकते हैं। बहरहाल जूनियर के लिए $5,000 आपका सेल वॉल्यूम होता है, आप जूनियर हो जाते हैं। लेकिन कोई भी सेल वॉल्यूम एक लेग में नहीं होना चाहिए, मल्टीपल लेग में हो। इस तरह डायमंड जो है, आपका अपना पैकेज इन्फिनिटी होना चाहिए यहाँ पे, और $2,50,000 सेल वॉल्यूम आपकी डाउन में होता है, आप डायमंड के रैंक के ऊपर चले जाते हैं। और $25,000 वीकली कैपिंग होती है आपकी। सो 7 लेवल तक आपको इनकम आती है, प्रोफेशनल, एग्जेक्टिव और ब्लू डायमंड जो रैंक है, ये आपको 7 लेवल तक इनकम देता है मैचिंग बोनस की। डायमंड पूल है, और 3% पूरी सेल वॉल्यूम का आप लेते हैं। डायमंड के ऊपर 1% है, डबल डायमंड के ऊपर 2% है, ब्लू डायमंड के ऊपर जैसे 4% है। तो ये बहुत बड़ी इनकम है। सो मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रेजेंटेशन ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है। सो मेरे चैनल के ऊपर अदर्स वीडियोस पड़ी हैं, अलग अलग टॉपिक के ऊपर भी हैं, आप उनको वॉच करें। सो अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। किसी का कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द जूम मीटिंग।